बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा लेक्चर नंबर 12 है। इसमें हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक नंबर 4.1 अवेक एंड स्टार्ट। इसके लिए सबसे पहले हम एक स्क्रिप्ट लिख लेते हैं, इसका नाम हम रखते हैं ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन। और जैसे ही हमारा स्क्रिप्ट बनेगा हम इसे ओपन कर लेते हैं। ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन में सबसे पहले हमारे पास फंक्शन होता है स्टार्ट का, अवेक का, फिर ऑन इनेबल का, स्टार्ट का। इसी तरह हम सारे फंक्शंस को लिख लेंगे। दो फंक्शन हमारे पास लिखे हुए हैं, उन्हें मैं ख़त्म कर देता हूँ। सबसे पहले हमने लिख लेना है वाइड अवेक। ये खुद ब खुद ही आ जाएगा प्राइवेट। आपको मैंने बताया था कि अगर हमारे पास पब्लिक नहीं होगा तो ऑल कुछ भी नहीं लिखा होगा साथ, तो वो प्राइवेट ही होगा। तो ये साथ प्राइवेट भी लिख दिया, नहीं लिखना चाहते तो इस तरह कर दें। नेक्स्ट हमारे पास है ऑन इनेबल का, ये भी आ गया, ठीक है। तो ये साथ हम लिख देते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा पब्लिक वॉइड स्टार्ट का। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा फिक्स्ड अपडेट का। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा अपडेट का, और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा लेट अपडेट का। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा ऑन डिसेबल, और लास्ट में पास आ जाएगा ऑन डिस्ट्रॉय। अब सबसे पहले अवेक को समझ लेते हैं। ये मैंने सारे फंक्शंस की लिस्ट यहाँ पे लिख दी है, ठीक है। अब मैं फ़िलहाल इन्हें कर रहा हूँ कमेंट, ताकि आपको इनका डिफरेंस जो है वो फ़र्क आ जाए, समझ आ जाए, ठीक है। इसे मैंने कमेंट कर दिया। अब सबसे पहले हमारे पास है अवेक। अवेक की डेफिनेशन आपको पता है कि अवेक हमारे पास कब कॉल होगा, जब हमारे पास हम इस स्क्रिप्ट को अटैच करते हैं किसी गेम ऑब्जेक्ट के ऊपर। या लेट्स सपोज हमारे पास एक हम लिख देते हैं, इसका नाम रख देते हैं ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन, ताकि हमें याद रहे। इसके ऊपर हम स्क्रिप्ट को अटैच कर देते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि हमारे पास ये देखें, इसका मतलब क्या है कि वो ये अवेक कब चलेगा, जब हमारे पास गेम ऑब्जेक्ट एक्टिव होगा और ये डिसेबल भी हो सकता है कंपोनेंट। और यहाँ पे देखिए ऑन ऑफ करने का हमारे पास ऑप्शन नहीं आ रहा है। इसकी वजह ये है कि इसके अंदर स्टार्ट का फंक्शन नहीं लिखा हुआ, स्टार्ट के फंक्शन के साथ आता है। अच्छा, दूसरा हम यहाँ पे कर देते हैं, हम यहाँ पे करते हैं प्रिंट, PRINT प्रिंट। ठीक हो गया। अब एक फंक्शन कॉल्ड हमने अटैच कर दिया। अब हम इसको प्ले करके देखते हैं। फिलहाल बाकी हमारे पास जितने भी स्क्रिप्ट हैं उनको हम फिलहाल इसको ऑफ कर रहे हैं, ताकि हमारे पास जो है वो आपको इंफॉर्मेशन सही नज़र आए, ठीक है। तो हम जैसे ही इसको प्ले करेंगे तो यहाँ पे आपको अवेक फंक्शन कॉल्ड एक दफ़ा कॉल होता हुआ नज़र आ जाएगा। इसके बाद इसी लाइन को हम कॉपी कर लेते हैं और इसको हम कर देते हैं अनकमेंट, और इसके अंदर पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं स्टार्ट फंक्शन कॉल्ड, ऑन इनेबल। अब यहाँ पे आपने समझना है ऑन इनेबल का हम फंक्शन ऑन इनेबल का फंक्शन आ जाएगा हमारे पास।
अब आपने देखा कि अब इसका टिक आ गया क्योंकि हमारे पास जो अवेक है वो डिसेबल कंपोनेंट में भी चल जाता है, तो इसलिए यहाँ पे डिसेबल की ऑप्शन ही नहीं दी हुई थी उन्होंने। ठीक है, और यहाँ पे दूसरा फंक्शन हमारे पास आ जाएगा ऑन इनेबल ऑन डिसेबल। अब आपने यहाँ पे थोड़ा सा गौर करना है, हमने अब ये इनेबल है, इसको हम कर देते हैं डिसेबल। अब एक तो चलेगा, अब एक तो चलेगा, लेकिन अब आपने देखा कि अब एक फंक्शन कॉल चल गया, ये वाला। यहाँ पे इसकी डेफिनेशन थी कि कॉल व्हेन गेम ऑब्जेक्ट इज एक्टिव एंड स्किप्ड इज डिसेबल्ड। ठीक है, अगर डिसेबल्ड भी होगा तो अब एक चल जाएगा, लेकिन इनेबल के लिए हमने कहा था कि जैसे ही कोई गेम ऑब्जेक्ट इनेबल होता है, अब मैं क्या कर देता हूँ इसको, मैं तो ये चल जाता है। अब जैसे ही मैं इसको प्ले करूंगा, सॉरी इनेबल करूंगा किसी कंपोनेंट को, तो ये देखिए कि ऑन इनेबल फंक्शन कॉल्ड, जैसे ही हमने इनेबल किया तो ये साथ ही फंक्शन ये वाला चल गया ऑन इनेबल कार्ड। अब इसके साथ एक दूसरा सिनेरियो भी हो सकता है, इस पूरे गेम ऑब्जेक्ट को मैं कर देता हूँ ऑफ, जैसे ही इसको मैं ऑन करूंगा तो देखें ऑन इनेबल फिर चल गया, देख रहे हैं आप, 2 दफा हो गया। यानी कि कंपोनेंट को डिसेबल और इनेबल करने से भी ये प्रिंट हो रहा है, और हमारा पूरा गेम ऑब्जेक्ट हम ऑफ करके ऑन करेंगे तब भी ऑन इनेबल चल रहा है। तो इससे साबित हुआ कि ऑन इनेबल तब कॉल होना है जब हमारा कोई गेम ऑब्जेक्ट ऑन होगा या कंपोनेंट ऑन होगा। कंपोनेंट कौन सा, जिस कंपोनेंट मतलब स्क्रिप्ट हमारा ऑन होगा, जिसके अंदर ऑन इनेबल का फंक्शन लिखा होगा। ठीक है, थर्ड हमारे पास है ऑन स्टार्ट। ऑन स्टार्ट के अंदर यही हम लाइन कॉपी करते हैं और हम लिख देते हैं स्टार्ट फंक्शन कॉल्ड। अभी गेम रन हो रही है तो इसको जरा बंद कर देते हैं। तो अब आपने एक चीज नोट करनी है कि ये हमारे पास गेम को प्ले किया, ये हमारे पास कंपोनेंट डिसेबल था, तो सिर्फ हमारे पास अवेक चलेगा। अवेक चल गया, जैसे ही इसको ऑन करेंगे तो हमारे पास ऑन इनेबल फंक्शन भी चल गया और हमारे पास स्टार्ट फंक्शन भी चल गया। तो इसका मतलब ये देखें ना कि पहले ऑन इनेबल चला है फिर स्टार्ट चला है। ठीक हो गया, ये देखे तरतीब वो बता भी रहा, अदरवाइज ये प्रिंटिंग जो है वो आगे पीछे हुई थी। यानी कि ऑन इनेबल चला और स्टार्ट चला। अब जैसे हम इसको, स्टार्ट ने तो यही काम करना है ना, स्टार्ट ने अपनी लाइफ टाइम हर दफा चलना है। अब इसको हम प्ले करते हैं, ऑफ करते हैं, दोबारा ऑन करते हैं, तो अब ये देखिए ऑन इनेबल ही चला, स्टार्ट ने सिर्फ एक दफा ही चलना है जब तक ये गेम रन हो रही है। ठीक है, जैसे ही ये गेम बंद हो जाएगी या ये सीन शिफ्ट हो जाएगा तब दोबारा आएंगे तो स्टार्ट चलेगा, लेकिन ऑन इनेबल ने हर दफा चलना है जब भी गेम ऑब्जेक्ट या कंपोनेंट डिसेबल होके इनेबल हुआ। ये देखें, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है जी फिक्स्ड अपडेट। अभी आप समझे अपडेट को, फिक्स्ड अपडेट आपको बताता हूँ मैं। ठीक है, अब अपडेट के अंदर हमने प्रिंट करवाना है अपडेट फंक्शन, तो ये हर फ्रेम पे चलेगा। ठीक हो गया, इसको मैं ऑन कर देता हूँ क्योंकि उस टाइम मैंने आपको ऑन इनेबल समझाना था। तो ये हमारा ऑन हो गया, जैसे हम इसको प्ले करेंगे, इसे मैं क्लियर कर देता हूँ। प्ले किया, प्ले करते ही हमारे पास अवेक फंक्शन चला, ऑन इनेबल फंक्शन चला, स्टार्ट फंक्शन चला, लेकिन अपडेट फंक्शन हर फ्रेम पे चलता जा रहा है। ये देखें आप, हर फ्रेम पे चलता है। अब ये 1 सेकंड के अंदर कितने फ्रेम है वो डिपेंड करता है डिवाइसेस टू डिवाइसेस। ठीक है, ये देख लें। ठीक है, ये हमारे पास अपडेट चल गया। अब हम करते हैं लेट अपडेट को, तो यहाँ पे प्रिंट किया, कॉपी, यहाँ पे हम कर देते हैं लेट अपडेट कॉल। तो लेट अपडेट हमेशा अपडेट की बाद चलता है। मैंने आपको बताया था कि अपडेट में हम इसकी वर्किंग करने के बाद, यानी कि हमने कोड गाड़ी को चलाना है तो अपडेट में करेंगे, और कैमरे का जो कोड होगा वो लेट अपडेट में, ताकि उसके बाद चले। तो जैसे ही हमने प्ले किया तो ये देख लें, ये चला अवेक फंक्शन, ऑन इनेबल, स्टार्ट फंक्शन, अपडेट चला, अपडेट चलता जा रहा है, और हमारे पास उसके बाद लेट अपडेट। जैसे हम गेम को पॉज करते हैं तो आपने देखा, ये देखें पहले अपडेट चला है और फिर उसके बाद लेट अपडेट चला है। उसके अपडेट के अंदर लिखा हुआ है कोड, तो ये चलता जाएगा। उसके बाद हमारे पास है ऑन डिसेबल। यहाँ पे हम प्रिंट कर देते हैं जी, ये वाला ऑन इनेबल को कॉपी किया और यहाँ पे ऑन डिसेबल।
फंक्शन कार्ड। अब जिस तरह हमने इसको ऑन करके देखा था इसी तरह हम इनको ऑफ करके भी देखेंगे। जैसे हमने प्ले किया तो ये देखें हमारे पास सारा वही चल रहा है। जैसे ही इसका ऑन करेंगे तो ऑन डिसेबल का फंक्शन चल गया, ये देखें ऑन डिसेबल फंक्शन कार्ड, सब कुछ वहीं पे रुक गया। जैसे ही ऑन करेंगे तो दोबारा अपडेट चलनी शुरू हो जाएगी, सारे फंक्शन दोबारा एक दफ़ा। ये देखिए ऑन डिसेबल भी कॉल हुआ और सॉरी ऑन इनेबल कॉल हुआ। जैसे हम डिसेबल करेंगे तो ये देखेंगे ऑन, ये 2 दफ़ा ऑन डिसेबल हो गया। और जैसे हम इसको ऑन करेंगे तो 2 दफ़ा ऑन इनेबल हो गया। तो ऑन डिसेबल ऑन, इसी तरह हम इसको भी कर सकते हैं। जैसे हम इसको किया ये देखिए 3 दफ़ा ऑन डिसेबल हो गया और जैसे ही इसे ऑन किया तो 3 दफ़ा हमारे पास ऑन इनेबल हो गया। ऑन डिसेबल ऑन इनेबल का ये काम है, ठीक है। और लास्ट में हमारे पास आता है डिस्ट्रॉय का फंक्शन। डिस्ट्रॉय का मैंने आपको बताया था कि हमारे पास किसी भी चीज़ को डिस्ट्रॉय करने के लिए हमारे पास डिस्ट्रॉय का फंक्शन कॉल हो जाएगा। अब ऑन डिस्ट्रॉय का फंक्शन मैंने भी आपको ये देखे हमने कह दिया ऑन डिस्ट्रॉय। ऑन डिस्ट्रॉय का ये है कि ऑन डिस्ट्रॉय तब कॉल होता है जब कोई उसका वो वाला कंपोनेंट यानी कि स्क्रिप्ट जो है वो खुद ख़त्म हो जाए या वो ऑब्जेक्ट ही अपने आप को ख़त्म कर दे, डिलीट हो जाए। जैसे हम प्ले करते हैं तो सारे फंक्शन मैंने आपको बता दिया। तो अब आपने यहाँ पे गौर करना है कि जैसे ही हमने क्लिक किया ये देखिए चल रहे हैं। इसको हम डिलीट करेंगे रन टाइम पे तो ये देखिए कि ऑन डिस्ट्रॉय फंक्शन जाता हुआ प्रिंट कर गया और सारा कुछ हमारा डिलीट हो गया, ठीक है। और कंट्रोल Z कर दिया मैंने। अब मैं इसको भी डिलीट करता हूँ। अगर गेम ऑब्जेक्ट को, मैंने कहा था कि कंपोनेंट भी डिलीट हो सकता है, ये गेम जैसे मैंने डिलीट किया तो ऑन डिस्ट्रॉय का फंक्शन भी कॉल हो गया। अब ऑन डिसेबल भी कॉल हुआ क्योंकि वो गायब ऑफ हो गया। इसी तरह ऑन डिस्ट्रॉय का भी फंक्शन हमारे पास वो बंद हो गया। और लास्ट हमारे पास रह गया था यहाँ पे फिक्स्ड अपडेट। फिक्स्ड अपडेट में हम जो है वो क्या कहते हैं, कोई फ्रेम टाइम फ्रेम्स को फिक्स कर देते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं, फिलहाल आपको समझाने के लिए फिक्स्ड प्रिंट करवा देता हूँ ताकि इनकी फ्लो आपको समझ आ जाए। फिक्स्ड अपडेट फंक्शन कॉल, ये देखिए जैसे ही हमने प्ले किया तो ये देखिए अब एक फंक्शन ऑन इनेबल चला, स्टार्ट चला, फिक्स्ड अपडेट चला, उसके बाद अपडेट चला। हालांकि यहाँ पे फिक्स्ड अपडेट तो हमने लास्ट में किया है प्रिंट, लेकिन उसने अपनी प्रायोरिटी को हाई रखा है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अपडेट फंक्शन चला, लेट अपडेट चला, ऑन डिसेबल और डिस्ट्रॉय तब चलेंगे जब हम उसको डिसेबल या डिस्ट्रॉय करेंगे। अच्छा, दूसरा एक और चीज़ ये आपने नोट करनी है कि ये देखिए गेम है तो कितना क्लियर। तो आपने नोट किया कि फिक्स्ड अपडेट जो है हमारे पास, अब ये प्रायोरिटी इसलिए ऊपर आई है क्योंकि ये ज़्यादा प्रिंट हो रहे हैं। अब ये देखें कि फिक्स्ड अपडेट हमारे पास जो है वो कम चल रहा है क्योंकि वहाँ पे हर फ्रेम पे चल रहा है और ये हमारे पास फिक्स फ्रेम जो है वो हम खुद से भी दे सकते हैं, लेकिन यूनिटी में भी जो है वो होते हैं कि हमारे पास प्रोजेक्ट सेटिंग से जाके हम ना टाइम को यहाँ से देखिएगा, एडिट में जाएं, प्रोजेक्ट सेटिंग में जाएं और यहाँ से आपने जाना है टाइम में जाएं। ये देखें फिक्स टाइम स्टेप्स, ये लिखा हुआ है फिक्स टाइम स्टेप्स, ठीक है। इसको हम कर देते हैं लेट्स सपोज 5, ठीक है। 0.5 करेंगे तो अब देखेंगे अब इसका स्पीड हो गई है। अगर हम इसे कर देते हैं 1 तो यहाँ पे देखें कि इसका और स्पीड से जो है वो काम होने लग गया। तो यहाँ पे हम इसकी जो है वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये होती है टाइम स्केल, आपको मैंने पढ़ाया था, ये वो चीज़ हो गया, ठीक है। ये हमारा ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन हमारा कंप्लीट हो गया। और ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने के बाद फिलहाल जो है इसको मैं ऑफ कर रहा हूँ। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारे पास है, आपको मैंने कंपोनेंट को इनेबल और डिसेबल और गेम ऑब्जेक्ट को इनेबल और डिसेबल करना सिखाया था। कंपोनेंट को हमने यही वाला हम स्किप ऑन कर लेते हैं या हम लेट्स सपोज कर लेते हैं कि क्यू मैनेजर, ये हमने कंपोनेंट को इनेबल डिसेबल करना है। लेट्स सपोज हम चाहते हैं कि ये किधर लगा हुआ है, ये क्यूब मैनेजर जो है हमने इसको रन टाइम पे डिसेबल करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं क्यूब मैनेजर में जाके किस तरह डिसेबल करते हैं, चलिए मैं एक अलग से स्क्रिप्ट लिखता हूँ। यहाँ पे राइट क्लिक किया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंपोनेंट
इनेबल डिसेबल। ये नाम इस तरह के रख रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। मेरी स्पेलिंग गलत हो गया, मैं रीनेम नहीं करूँगा। करना चाहे तो आपने क्लास, अब देखिए मैं आपको ये कहता कि यहाँ से आपने अगर यहाँ से रीनेम किया है तो इसको कॉपी कर ले, आपने अंदर से क्लास का नाम भी चेंज करना है। ये देखें यहाँ से भी फिर सही होगा, अदरवाइज नहीं। अब मैं चाहता हूँ कि हमारे पास ये तीनों जो क्यूब हैं इनका हम कोई कंपोनेंट गेट करें। कौन सा कंपोनेंट गेट करें? ये वाला कंपोनेंट गेट करें और इनको हम डिसेबल कर दें। ठीक हो गया, इनको हम डिसेबल कर दें। तो हम चाहेंगे कि यहाँ पे हम लिख देते हैं लेट्स सपोज के हम कर लेते हैं, एरे में भी आप कर सकते हैं, और आप लेट्स सपोज गेम ऑब्जेक्ट ले लें, आप पब्लिक गेम ऑब्जेक्ट क्यूब एरे ले लेते हैं, चलें ठीक है। क्यूब तीनों का भी अगर तीनों का नहीं करना है, किसी एक का करना है तो चलिए एक का कर देते हैं, क्यूब 1। ठीक है, तो स्टार्ट के अंदर हम उसके ले लेते हैं रेफरेंस क्यूब 1 इज इक्वल टू गेट कंपोनेंट। कौन सा कंपोनेंट? कंपोनेंट का नाम क्यूब मैनेजर। ठीक है, क्यूब मैनेजर, और ये हमने कंपोनेंट को गेट कर लिया। अब इशू क्या आ रहा है? इसका इशू ये होगा कि हम, अच्छा आपने क्या करना है कि बेसिकली हो क्या रहा है कि हम गेट कर रहे हैं कंपोनेंट क्यूब मैनेजर और रखवा रहे हैं डायरेक्ट इसमें, तो कास्टिंग नहीं हो रही। ठीक है, उसके लिए आप डायरेक्ट ही क्लास यहाँ पे लिख लें क्यूब मैनेजर। तो अब क्या होगा कि क्यूब मैनेजर और गेट कंपोनेंट क्यूब, इसके अंदर हम जो भी ड्रैग करेंगे उसको वो गेट करके क्यूब 1 में रखवा देगा। समझ आइए। इसके बाद हम चाहते हैं कि इधर ही स्टार्ट के अंदर ही यहाँ पे हमारे पास क्या हो, क्यूब 1 डॉट इनेबल्ड इज इक्वल टू फॉल्स हो जाए। ठीक है, तो अब हम चेक करते हैं कि हमारा ये वर्क जो हमने किया है ये सही है कि नहीं। तो यहाँ पे हम एक गेम जैक ले लेते हैं खाली, फिलहाल उसका नाम लिख लेते हैं इनेबल डिसेबल, इनेबल डिसेबल डिसेबल, और इसके बाद हम ऐड कर देते हैं ये वाला स्किप। और अब वो कह रहा है कि मुझे रेफरेंस पास कर दो, ये वाला रेफरेंस। ठीक है, तो हम चेक करते हैं कि क्या आया हमारा ये वाला फंक्शन काम करेगा कि नहीं। ये देखिए नल रेफरेंस आ गया है क्योंकि हमने उसमें ड्रैग ही नहीं किया। क्यूब मैनेजर, अच्छा सॉरी मुझसे एक मिस्टेक हो गई थी। बेसिकली मैंने सिर्फ इतना लिख दिया था, इसका मतलब ये ना ये नहीं लिखा था। इसका मतलब था कि ये जिस गेम ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा है स्क्रिप्ट, इसका मतलब यही होता है ना कि आप दिस लिख लें या ट्रांसफॉर्म लिख लें, तो ये जिसके ऊपर लगा है उसी का ये वाला कंपोनेंट गेट करो और इसमें रखवा दो, फिर उसको ऑफ करवाओ। अब इसके ऊपर तो लगा ही नहीं है कोई कंपोनेंट भी, कंपोनेंट तो इसके ऊपर लगा है। तो आपने यहाँ पे लिखना है कि मैंने जिसका रेफरेंस लिया है क्यूब 1 डॉट गेट कंपोनेंट, इसका कंपोनेंट गेट करके इसके अंदर रखवा दो। और इस टाइप का वेरिएबल हमने पहले डिक्लेयर कर दिया था, तो इसका गेट कंपोनेंट करके इसके अंदर रखवा दो, और उसके बाद हमने इसको फॉल्स कर दिया। अब हम चेक करते हैं कि हमारा फॉल्स, इसका ये वाला कंपोनेंट फॉल्स होता है कि नहीं। ये देखिए इसका ये वाला फॉल्स हो गया, लेकिन इनका फॉल्स नहीं हुआ, ये वाला फॉल्स हो गया। और यही हमने किया था। अगर हम इसकी ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन चेंज कर देते हैं, क्योंकि स्टार्ट की प्रायोरिटी सेम होती है। अब देखते हैं, तो देखें अब भी ओके स्टार्ट की प्रायोरिटी सेम है, तो उसने उसको स्टार्ट के फंक्शन को ऑफ कर के जरिए से उसको ऑफ कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है सिंपल गेम ऑब्जेक्ट को ट्रू फॉल्स करवाना है, यानी कि एक्टिव 4.5 टॉपिक है एक्टिव एंड डी एक्टिव। हम क्या कर लेते हैं, इसको हम डिलीट कर देते हैं फिलहाल कोड को। हम इसी के अंदर लिख लेते हैं पब्लिक गेम ऑब्जेक्ट ओबीजे। अब हम सारे जितने भी हमारे क्यूब हैं उनको ऑफ करना चाहते हैं, तो हम ले लेते हैं एरे क्यूब्स।
ठीक है, स्टार्ट के फंक्शन के अंदर ही हम चाहते हैं कि हमारे पास जो है वो फॉर ईच लूप लगा लें या फॉर लूप लगा लें, जैसे आपका दिल करे। हम कर देते हैं फॉर ईच, और यहाँ पे हम कर देते हैं गेम ऑब्जेक्ट टाइप भी लिख सकते हैं, और ये वेरिएबल का नाम, और यहाँ पे क्यूब्स। ठीक है, और गेम ऑब्जेक्ट, ठीक है, वो लेट एरर ख़त्म हो गई। ये आगे गेम ऑब्जेक्ट टाइप क्यूब के अंदर, और यहाँ पे हम कर देते हैं एटम डॉट सेट एक्टिव। तो ये बल्क में डाटे को फॉल्स कर देगा। जितने भी हमारे क्यूब हम लिस्ट लेंगे और सारे के सारे को, ये देखें यहाँ पे हमारे पास 3 क्यूब्स ले लें, 3 एरे हैं फिलहाल। जितने क्यूब्स भी हों, जो भी हो, उसका ऑफ करना चाहते हैं। जैसे प्ले करेंगे तो ये तीनों ऑफ हो जाएंगे। ये देखिए, सिर्फ क्या हुआ कि हमने इसको फॉर ईच के साथ तीनों को ऑफ कर दिया एरे लेके। इसी तरह आप सिंगल सिंगल को भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैंने फॉर ईच नहीं लेना, तो उसका हाल ये है कि आप सिंपल लिखें क्यूब और यहाँ पे लिख दें 0। अब लेनी है आपकी एरे ही, लेकिन आप चाहते हैं कि मैं सिर्फ 0 को ऑफ करना चाहता हूँ, सॉरी फॉल्स। तो यहाँ पे सिर्फ 0 इंडेक्स वाला जो है वो हमारे पास क्यूब होगा, जस्ट वो ही ऑफ होगा, बाकी ऑफ नहीं होंगे। हालांकि ड्रैग तो हमने तीनों किए हुए हैं, तो हम चाहते हैं कि 0 वाले को ही हम ऑफ करें। तो यहाँ पे जस्ट देखें 0 वाला ऑफ हुआ है, बाकी दोनों ऑफ नहीं हुए। इसी तरह आपने एरे में डिफाइन कर लिया। मैं चाहता हूँ कि 1 वाले क्यूब का जो है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ क्यूब, या क्यूब डॉट, यहाँ पे 1 वाले का मैं डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट गेट कंपोनेंट। यहाँ पे हमारे पास क्या था, क्यूब मैनेजर। यहाँ पे क्यूब मैनेजर डॉट इनेबल्ड इज इक्वल टू फॉल्स, यानी कि पहले वाले को मैं ऑफ करना चाहता हूँ, दूसरे वाले का मैं क्यूब मैनेजर जो स्क्रिप्ट है वो ऑफ करना चाहता हूँ। तो यानी कि पहला खुद ऑफ हो जाएगा, दूसरे का स्क्रिप्ट ऑफ हो जाएगा। कोई भी कंपोनेंट आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। अब ये देखिए, पहला खुद ऑफ हुआ, दूसरे का स्क्रिप्ट ऑफ हुआ। अब तीसरे का मैं चाहता हूँ कि मेरा मैच रेंडर ऑफ हो। तो इसी तरह आप यहाँ पे लिख दें क्यूब, और यहाँ पे कर दें 2, और यहाँ पे कर दें ट्रांसफॉर्म डॉट गेट कंपोनेंट, और यहाँ पे कर दें मैश रेंडर्ड, और ये हमने मैश रेंडर गेट कर लिया डॉट इनेबल्ड इज इक्वल टू फॉल्स। इसी तरह हम मैश रेंडर गेट करके इसका मटेरियल भी चेंज करवा सकते हैं, मतलब कुछ भी हम इसके साथ पंगे कर सकते हैं। जैसे ही हमने प्ले किया, अब देखें क्यूब 1 गया, क्यूब 2 गया, क्यूब 2 का स्क्रिप्ट गया, और क्यूब 3 का हमारे पास मैश रेंडर ही गया, यानी कि ये देखिए मैश रेंडर ऑफ हो गया। इसी तरह आप डिसीजन ले सकते हैं। तो नेक्स्ट हम जो है इंशाल्लाह अभी नेक्स्ट लेक्चर में आपसे कवर करवाऊंगा 4.8 से।